हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टारवानी बन यूट्यूब चैनल। और अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं या फिर ये वीडियो आपके सामने आया है तो डेफिनेटली माँ काली हैज़ अ मैसेज फॉर यू। माँ कुछ कहना चाहते हैं और मेरे चैनल में सभी को स्वागत है। मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी नहीं रहता हूँ। एंड लास्टली मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर और रिलीजियन नहीं है और हम सभी लोग कनेक्टेड है। मैं एनर्जी बेस्ड रीडिंग करता हूँ, सोल बेस्ड रीडिंग करता हूँ, जेंडर बेस्ड, रिलीजियन बेस्ड, ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जैसे आप एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के राशियों को साइन करके मतलब उसको अनुसार देखते हो, आप वैसे देखिए कि ये मैसेज आपके लिए है। अब आपके इंट्यूशंस के साथ, यानी कि आपके मन में जो बातें चल रहे हैं उसके साथ अगर ये रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली इट्स गुड। अगर नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्थमपते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में उनको क्या जानना है, मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में उनको क्या जानना है। वाओ, भैरवी योगिनी। तो भैरवी योगिनी माँ जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं इसका मतलब है कि आपका रूट चक्र एक्टिवेटेड हो रहे हैं, आप और एंशियस नहीं रहेंगे। खैर ऐसा मुझे लग रहा है कि जब भी भैरवी माँ आते हैं ना, जब भैरवी माँ आपके साथ काम करते हैं उसका मतलब है कि माँ आपको पुश करे कुछ डिफरेंट करने के लिए, माँ आपको पुश करे अपने फियर को फेस करने के लिए। सो ऐसे बहुत सारे डीपेस्ट ट्रिगर आप फील करेंगे, जो डीपेस्ट एंजाइटी है, जो डीपेस्ट फियर है वो आपके सामने आ जाएगा। और ये मैसेज का मतलब जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो है कि यू आर लर्निंग टू फेस योर फियर। आप सीख रहे हो अपने फियर को फेस करना, आप सीख रहे हो बेटर पर्सन बनना, आप सीख रहे हो अपना ईगो, अपना लालच, इस सब चीज़ों को हटा के दिल से चीज़ों के बारे में सोचना। सो अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशंस में थे जहाँ पे आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा था, बट सिर्फ आप अंदाज़ा लगा रहे थे, एज्यूम कर रहे थे कि हाँ चीज़ें ऐसा, अभी तो मुझे ये पता नहीं है बट मुझे पता चल पाएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि माँ आपको उस सिचुएशंस पे डाला है ताकि आपको अपने अंदर का जो विश्वास है उस पे भरोसा आप कर सकें, ताकि आपको छोटे मोटे चीज़ों के लिए किसी दूसरे पर्सन, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। काइंड ऑफ रूट चक्र जब एक्टिवेटेड हो जाता है तब आपको किसी और चीज़ का वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं होता है, तब आपको किसी दूसरे पर्सन को प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तब अपने अंदर आप खुश रह सकते हो एंड तब आप खुद को और ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश करते हो, नॉट फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन, नॉट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। ओके, आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ compete नहीं करना है, आप अपने पास्ट को बेहतर बनाने के लिए खुद को अपग्रेड कर रहे हो, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को चैनलाइज कर रहे हो, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस को चैनलाइज करना सीख रहे हो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस में। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट के फियर आपको रोकने की कोशिश किए, पास्ट के कुछ इंसिडेंट आपको सडनली फ्लैशबैक हो गया, आपको ऐसा भी लगा कि शायद पास्ट में कुछ चीज़ सही तरीके से नहीं हुआ था तो प्रेजेंट में भी नहीं होगा, बट इस सब चीज़ों के बावजूद भी माँ कह रहे हैं कि आप छलांग लगाने वाले हो, आप पास्ट के सिनेरियो को रिपीट नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फेज में थे, वहाँ डार्क फेज में थे, वहाँ से आप अपने बलबूते पे एक मतलब आपके डार्क पास्ट को हटा के एक पॉजिटिव प्रेजेंट की तरफ आ रहे हो। काइंड ऑफ आप अपने अंदर के ताकत को समझ रहे हो, आप डीपेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। इट्स के देखो बहुत सारे स्पिरिचुअल फसाड है, बहुत सारे स्पिरिचुअल मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है जो बाजार में बिकते हैं, जो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बट स्पिरिचुअलिटी का एक डीप रूटेड एस्पेक्ट है जो सिर्फ आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपना ईगो से हटके, कैसे आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को हरा के एक हायर सेल्फ में बदल सकते हो, कैसे आप एक एल्केमिस्ट बन सकते हो। यही है एक्चुअल डीपेस्ट स्पिरिचुअलिटी। जब आप बाहर के चीज़ों को कोई सब्सक्राइब ना करके आप अपने अंदर के नॉलेज को विजडम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एंड जब आप अपने नेगेटिव सिचुएशंस को अपने बलबूते पे जब आप पॉजिटिव बना सकते हो, दैट इज़ योर एक्चुअल स्पिरिचुअल ट्रेड्स और दैट इज़ योर एक्चुअल स्पिरिचुअल पावर।
ये कोई ऐसे पावर नहीं है कि आप पानी में चल रहे हो या फिर किसी भी ऐसे चीज़ों को कर रहे हो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते, वो दिखावे के लिए है। एक्चुअली हमारे अंदर इतना गहरा रहस्य छुपा है ना, उसको सॉल्व करना ही बहुत बड़ी बात है। सो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर के जो पावर डॉर्मेंट पोजीशंस पे थे, जो भी शक्ति लास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम तक आप कैरी कर रहे हो, वो अब एक्टिवेट हो रहा है। उसका मतलब कोई आप एक सुपर ह्यूमन नहीं बन जाओगे, आप स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं बन जाओगे। उसका मतलब है कि आप अपने ट्रॉमा को सही तरीके से ट्रीट कर पाओगे। उसका मतलब है कि आपको कोई भी बाहर की चीज़ डरा नहीं सकेंगे। उसका मतलब है कि आपका विश्वास और अटल होगा और गंभीर होगा और ज़्यादा आप माँ के करीब आएंगे। So basically you are becoming the strongest spiritual person ever. Okay, this is your sign. Okay, कोई भी spiritual practice अगर आप करना start किए हो, that is working. जो भी prayers आप कर रहे हो, that is working. जो भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रिचुअल आप कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, पास्ट में किए थे, दैट इज स्टिल वर्किंग। न्यू मून में अगर कोई रिचुअल किए हो, खास करके रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, खास करके कॉर्ड कटिंग के लिए, या फिर एक सिक्योर लाइफ के लिए अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन किए हो, दैट इज वर्किंग राइट नाउ। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस है, प्रेजेंट में क्या करना है आपको। वेल द मैसेज इज कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है? देखिए, हम लोगों को पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के जो एंड है, वहाँ से कुंडलिनी एक स्नेक की तरह होता है। वो कॉइल करते 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 हमारे इस मतलब एकदम ऊपर उठ जाता है, नेक के पीछे का, मतलब जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, उसका टेल एंड से एकदम ऊपर उठ जाता है। तो ये तो हम लोगों को सबको पता है, बट दैट इज बेसिकली एन एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, लाइक द स्नेक इज अवेकनिंग और मे बी लाइक योर इनर पावर इज अवेकनिंग, ये हम लोगों को पता है। बट एक्चुअल कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है? आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एंड आपके डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी है वो एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक स्ट्रॉन्ग एम्पैथेटिक लीडर बन रहे हो। इसका मतलब है आप एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एंड एट द सेम टाइम पावरफुल पर्सन में बदल जा रहे हो। शिवा एक कॉन्सेप्ट है, शक्ति एक कॉन्सेप्ट है। नाउ यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति क्या कहते हैं कि अब ये दोनों एनर्जी जब एक्टिवेटेड हो जाता है, उसका सिंपल मतलब है कि ये एक डिवाइन टाइमिंग है। सो इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ ऐसी चीज़ें होगा जो आपके हाथ में नहीं है, जो डिवाइन के अनुसार होगा, क्योंकि ये इवेंट्स काइंड ऑफ डेस्टिन्ड है। लाइक ये इवेंट्स को तय किया है शिव शक्ति। ये इवेंट्स होना मतलब ये अगर अभी नहीं होगा तो आप अवेकन नहीं हो पाओगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे अवेकनिंग हो रहा है। इसका मतलब है नए रियलाइजेशंस, खुद को जो वर्जन्स को आप जानते थे पहले, वो अब और आप नहीं रहेंगे। जो लाइफ को आप पहचानते थे पहले, वो अब नहीं रहेंगे। अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अब एक रीबर्थ हो रहा है, अब आप इमर्ज हो रहे हो, अब आप एम्पावरिंग बन रहे हो। क्यों? क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि इस टाइम में आप अपना अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट करें। सो फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावरफुल पोजीशंस। और अगर आप मेरे चैनल पे फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली एक ऐसा रियलाइजेशन होगा जो आप पहले नहीं सोचे थे। लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हो रहा है इस टाइम पे जिसके ऊपर आपका भी कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, बट जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया एक फ्यूचर क्रिएट करेंगे। सो आप अपने प्रेजेंट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे? ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपके प्रेजेंट में जो भी एपिसोड हो रहे हैं या फिर जो भी काम आप कर रहे हो, वो होना चाहिए। वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है। सो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसको आप पकड़ के मत बैठिए। मान लीजिए कि कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि पहले तो बहुत अच्छा था, बट नाउ दिस इज नॉट वर्किंग। वेल, दिस इज योर अवेकनिंग। पहले जो रिलेशनशिप अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपका कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, दैट इज द रियलाइजेशन, दैट इज द राइट रियलाइजेशन। पहले आपको लग रहा था कि आप कोई चीज़ पसंद नहीं करोगे, बट अब लग रहा है कि हाँ आप पसंद कर सकते हो, दैट यू आर नॉट ओवर थिंकिंग। बेसिकली यूनिवर्स इज पुटिंग यू इन द राइट डायरेक्शंस। आप पहले अपनी जिंदगी को समझ नहीं पा रहे थे, प्रोबेबली आप समझने की कोशिश कर रहे थे, बट अब आपको समझ में आ रहा है। दैट मीन्स यू आर अवेकन। पहले ईगो के बेस पे आप सोचते थे ओके दैट इज अच्छा। क्या कौन कह रहा है अच्छा? आपके ईगो कह रहा है कि ये अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है, मतलब आपका ईगो आपको कह रहा है। बट तब जब आप अवेकेंड हो जाते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि आपका शत्रु तो आपके दिल में बैठे है, वो है आपके ईगो।
वो आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि वो ये आपको नहीं मिल रहा है, उसको मिल रहा है। ये ईगो आपके स्पिरिचुअल पावर को छीन लेते हैं, और जब आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाते हो तो उसको आप बिल्कुल करीब नहीं आने देते हो। तब आप हम्बल बन जाते हो, ग्राउंडेड बन जाते हो। तब आपको लगता है कि इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, हक है, और सबके साथ रहने का भी हक है। तब आप चीज़ों को, ये अच्छा ये बुरा, वो लाइक एक कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यहाँ पे आपका ईगो आपको कहेंगे किसी को जज ही मत करो, बिकॉज सभी उसी के क्रिएशन हैं। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, खुद को चेंज करना है, खुद को और बेहतर बनाना है, खुद को और ज्ञानी बनाना है। एंड ये जो रियलाइजेशंस है ये सडन होता है। ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ ऐसा चीज़ के बारे में पता चल रहा है जो काफ़ी नया है आपके लिए। ये एक्सपीरियंस पहले जब आपको महसूस होगा तो आपको बहुत डरावना फील होगा कि ऐसे कैसे मैं क्यों फील कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपका फिजिकल पेन होगा या फिर कुछ ऐसा घमासान हो जाएगा जो फिल्मों में दिखाया जाता है। नो, रियलाइजेशंस, आप बैठे हो सडनली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे कि जहाँ पे आप लोगों की असलियत समझ पाओगे, या फिर खुद के बारे में आप एनालाइज कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि वाह, ये मेरे अंदर छुपा हुआ था, बट मैं खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो बेसिकली आपके अंदर वो मन होना चाहिए खुद को देखने का, खुद को सुनने का, खुद के बारे में सोचने का। नॉट दैट कि मैं किसी को जज कर रहा हूँ। नो, आपके पास वो मन है, ऑलरेडी है, आपके पास इंट्यूटिव पावर ऑलरेडी है, और ये अवेकनिंग शक्ति आपको बोल दे रहे हैं कि नौ वक्त आ चुका है, आपके अंदरूनी पावर जागृत हो जाएगा। समझ पाएंगे आप, चीज़ों को होने दीजिए, चेंजेस को आने दीजिए जो आपके लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं, जिसको शायद ऊपर तो बहुत आपको अच्छा लगता है, या फिर जिससे आप अर्थली वे में अटैच्ड हो, वो सब चीज़ खत्म हो जाता है। बट जो चीज़ डीपली स्पिरिचुअली आपका है, जो चीज़ के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, वो आपके लाइफ में रहेगा। सो एक ऐसा चैप्टर आ रहा है जो डेस्टिन्ड है, जो आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बता देंगे, जो आपको मदद करेंगे खुद को बेहतर तरीके से जानने में, एंड सामने वाले पर्सन को बेहतर तरीके से जानने में, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जानने में। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज हो जा रहे हैं आपकी लाइफ से जो शायद कभी आपके लिए बना ही नहीं था, जो कुछ मीनिंगफुल ट्रूथ लेके नहीं आए थे, जो शायद आप खुद अपने लाइफ में लेके आए थे, जो एक कार्मिक बंधन की वजह से आपके लाइफ में था, वो सारे चले जा रहे हैं। एंड नाउ कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए बिगिनिंग हो रहा है एट दिस प्रेजेंट। फ्यूचर गाइडेंस, फ्यूचर कैसा रह सकता है आपके लिए, फ्यूचर में क्या आपको करना है और फ्यूचर में क्या मिलेगा आपको, लेट्स सी। वाओ, कालाधारा, कालाधारा जब अपीयर करते इसका मतलब है कि जो चीज़ जितना बढ़ना था वो बढ़ गया, जितना नुकसान करना था वो करके चला गया। अब जो होगा, अब एक नया रास्ता मिलेगा। कालाधारा माँ तब आते हैं जब आप एक पॉइंट के एंड में चले आते हो, जब आपको पता नहीं होता है कि इसके बाद क्या है। माँ कह रहे हैं कि इसके बाद ये साइकिल है। सो अ पॉजिटिव चेंज, बट सिर्फ पॉजिटिव चेंज नहीं है। कालाधारा माँ एक पथ है, कालाधारा माँ एक मार्ग है, जिस मार्ग में आप अगर आप चलते हो तो आप एक स्पिरिचुअल, एक पावरफुल, एक काइंड ह्यूमन बीइंग्स में बदल जाओगे। कालाधारा माँ क्या बात करते हैं कि आपको जो चीज़ अभी लग रहा है बहुत कठिन, माँ बहुत इजी बना देंगे। कालाधारा माँ एक ऐसे रिसोर्स है जो आपको बता देंगे कि अभी आप जो एम्प्टी फील कर रहे हो, फ्यूचर में आप एम्प्टी नहीं फील करेंगे। फ्यूचर में आपके पास बहुत कुछ चीज़ें होगा। बट यहाँ पे माँ का कॉन्सेप्ट आप समझिए, कालाधारा मतलब टाइम फ्लो। कब आते हैं कालाधारा माँ? बेसिकली जब अमावस्या से हम लोग पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं, और मतलब मीनिंग जब हम लोगों को ऐसा कोई मून है सच आसमान में नहीं दिख रहा है, बट मून है, बट हम लोगों को फिजिकल आइज में नहीं दिख रहा है, बट इंट्यूटिवली अगर देखो तो मून उस टाइम पे भी है, बट हम लोग दिखाई नहीं, मतलब हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, बट फिर भी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही कालाधारा माँ कहते हैं कि अभी आपको लग रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है, वो नहीं है, इसमें इतना प्रॉब्लम है, उतना कुछ है, बट कुछ ऐसे इवेंट्स है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो अभी आपके पास नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में आप सोच रहे हो कब आएगा, एंड इट विल कम एट द राइट पॉइंट।
सो बेसिकली जो अभी जिस चीज़ के बारे में सोच सोच के आप डर रहे हो, सोच सोच के आप नर्वस हो रहे हो, सोच सोच के आपका दिमाग खराब हो रहा है, माँ कह रहा है कि वो सही वक्त पे आपके पास पहुंच जाएगा. सो इट्स अ वेलकमिंग रिलीफ कि अभी आपके मान लीजिए सैलरी मंथ एंड में सैलरी कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, तो माँ कह रहे हैं कि सैलरी क्रेडिट हो जाएगा सही वक्त पे. सो दिस मैं आपको इससे ज़्यादा और क्या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दूँ. तो किसी किसी के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि यू आर अबाउट टू रिसीव सैलरी, और किसी किसी के लिए मान लीजिए कि जॉब के इंटरव्यू लाइक इंतज़ार कर रहे हो कि कब उनसे रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, एंड दैट इवेंचुअली यू विल रिसीव अ गुड रिप्लाई. बट काला धारा माँ क्या कहते हैं कि जो पथ अभी आपको नहीं दिख रहा है, अब वो पथ फ्यूचर में दिखेगा. सो डेफिनेटली कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है आने वाले टाइम पे, आने वाले 24 घंटे में, जो अभी आपको लग रहा है कि वेल पता नहीं क्या होगा, बट 24 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा. सो इन द मेन टाइम, ये वक्त पे आप ऐसे डिसीजंस ना लो कि आपके पास कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ गलत सोच रहे हो, उसी के बेस पे डिसीजंस ले रहे हो. सो स्टॉप. तो माँ यहाँ पे एक चीज़ कह रहे हैं कि अभी आपको कोई डिसीजंस नहीं लेना है, 24 घंटा बीतने दो, आपको पूरा चीज़ पता चलेगा. सो अगर यू आर इन अ डाइकोटमी, कि अगर आपकी दुविधा में हो कि करूं या ना करूं, माँ कह रहे कि कुछ पल ठहर जाओ और ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि क्या करना सही रहेगा. और अभी आपके मन में अगर बहुत उत्सुकता है कि पता नहीं क्या मैं सही पद पे हूँ, तो कुछ ऐसे इवेंट होगा, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस मिलेगा जहाँ पे आपको पता चलेगा ओह मैं सही था, क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुन मोमेंट, और यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, यू आर थिंकिंग, आपके मन से वो आवाज़ आ रही है कि हाँ वो तो मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा. तो आप प्लान भी किए हो, बट जब तक ना वो चीज़ फिजिकली आप देख पा रहे हो, जब तक ना वो चीज़ को आप महसूस कर पा रहे हो, तब तक प्लान करके भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, राइट. तो माँ कह रहे हैं कि ठहर जाइए, जो ज़रूरत है, जो चीज़ के ज़रूरत है आपके सोल जर्नी के लिए, आपके घर के लिए, आपके लाइफ के लिए, माँ कभी उस चीज़ को आपसे नहीं जुदा करेंगे, उस चीज़ को माँ प्रोवाइड करेंगे. सो मुझे ऐसा लग रहा है दिस रीडिंग साफ कह रहे हैं कि हाँ आप अपना फियर को फेस कर रहे हो, बट कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप एक अवेकेंड पर्सन हो. आपको पता है कि डिवाइन आपके साथ जुड़ा हुआ है. डिवाइन ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे आपका कोई नुकसान हो सकता है. एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको अपने सच के तरफ लेके जाते हैं. तो प्लीज़ आप अपने सच्चाई के पथ पे रहे. एंड काला रामा, जो अभी आपके लिए बहुत टफ लग रहा है, जो अभी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, वो मुश्किलाहट को माँ ख़त्म कर देंगे, और जो चीज़ आपकी ज़रूरत है उसको माँ प्रोवाइड करेंगे. सो येस, माँ विल रिफील योर एनर्जी. तो अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है बहुत एम्प्टी, अगर आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ों को के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हो, दैट इज़ कमिंग वेरी सून, विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 आवर भी हो सकता है. तो ये रीडिंग साफ है, आप चिंता मत कीजिए. आप एक एडवांस पर्सन हो, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो. लाइफ में जो चीज़ हो रहा है इस समय में, उसको विश्वास करके आप आगे बढ़ते जाइए, और जो करना चाहिए वही कीजिए. लाइक आपको माँ कोई मतलब इस टाइम पे रोक नहीं रहे. सिंपल यही है. मतलब माँ एक बात कह रहे हैं कि अभी फ्यूचर में कुछ ऐसे डाउट्स है आपको, लाइक जो रेलिवेंट है. लाइक डाउट होना तो जायज़ है, बिकॉज आपको दिखाई नहीं दे रहा है सक्सेस, बट माँ को पता है कि हाँ एट द एंड ऑफ द रोड आपको सक्सेस मिलेगा. माँ को पता है कि एट द एंड ऑफ द रोड आपको जो खुशियाँ चाहिए वो मिलेगा. अभी नहीं मिल रहा है, बट बाद में मिलेगा. सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर सक्सेस, फ्यूचर अकॉम्प्लिशमेंट, फ्यूचर ग्रोथ माँ लेके बैठे हैं. इट्स जस्ट दैट कि अभी आपको पता नहीं है, बट रिसेंटली या फिर आफ्टर 1 to 2 आवर आपको पता चल जाएगा कि हाँ सिचुएशंस जितना बुरा आप सोच रहे हो उतना बुरा है नहीं. रैदर कुछ नया इन्फॉर्मेशंस पता चलेगा, कुछ नए बिगिनिंग होगा, कुछ नए तरीके से आप खुद को रिबिल्ड करेंगे, एंड देन आप उस चेंजेस के थ्रू खुद को एक नए पद पे लेके जाएंगे. सो ट्रस्ट वे यू आर बीइंग लीड, एंड एक्सेप्ट द चेंज. आज मैं कहूँगा एक्सेप्ट द चेंज. जो आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें, बेझिझक एक्सेप्ट करें, क्योंकि जा रहे हो आप बहुत अच्छे पथ पे, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कालाधारा, एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बहुत डाउटफुल है, जो लोग होपफुल नहीं हो पा रहे, बिकॉज उन लोगों के पास अभी भी कुछ प्रूफ नहीं है. माँ आपके सामने रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं. सो जो आप सोच रहे हो वही होगा इन अ पॉजिटिव वे. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.